हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स के लिए एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है गाइस। नीट यूजी 2024 का एक और नया स्कैम एक्सपोज किया गया है। फेक पेपर भी दिया गया था स्टूडेंट्स को। एनटीए का एक और बड़ा स्कैम जो है सामने आया है। नीट यूजी 2024 के जो कैंडिडेट्स है वो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं और गाइस अब और परेशानी का कारण जो है निकल के सामने आ चुका है विद प्रूफ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इवन गाइस नीट यूजी 2024 का जो पेपर दिया गया था उस पेपर की आंसर की भी यहाँ पर दी गई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे हरियाणा का नाम अभी आ रहा है, हाल फिलहाल में हरियाणा का जो सेंटर दिया गया उस सेंटर में जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, एक नहीं गाइस दो जगह 1000 कैंडिडेट्स के करीब जो है नीट यूजी के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स थे और वहाँ उनको जो पेपर दिया गया, जो कोड दिया गया था, उनके 15-20 मिनट बाद उनका पेपर चेंज कर दिया गया। उनको दूसरी जो OMR सीट वगैरह है, पेपर जो था वो दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एनटीए का क्यों माना जा रहा है कि एनटीए ने ये स्कैम किया है, क्योंकि जो एनटीए ने आंसर की रिलीज की है उस पर्टिकुलर कोड की भी आंसर की रिलीज की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये आंसर की रिलीज हुई है तो ऑल इंडिया में जो कोड्स थे वो सेम होने चाहिए थे, बाकी जगह बाकी सेंटर्स में वो सेम कोड क्यों नहीं है। ठीक है, ओनली 2 ही सेंटर्स में वो क्यों एप्लीकेबल हुए। और एनटीए ने, अगर वो ये माना जाए कि नहीं ये पेपर नहीं आया था, तो एनटीए ने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की उसके अंदर वो आंसर्स, उस कोड के आंसर्स कैसे डाले, और अगर डाले हैं तो ऑल इंडिया वो कोड बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया गया। तो गाइज ये एक बड़ा स्कैम सामने आया है विद प्रूफ। आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो देखिए। तो गाइज जो आपका पेपर हुआ था यहाँ पर M2 जो कोड है, ये पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2 सेंटर्स में और इनका आंसर कोड यहाँ पर डाला गया है। इवन जब स्टूडेंट्स को पेपर दिया गया था, ठीक है, 2 सेंटर्स बताए जा रहे हैं, विजय और हिमालय। वहाँ पर जो एग्जाम, जो पेपर थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए बच्चों में, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 10 मिनट बाद वो चेंज किया गया, बच्चों के थ्रू वो फिल भी किया गया था और लगभग 1000 के करीब स्टूडेंट्स थे। उस टाइम स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जैसे तैसे करके ये बात दब गई। और अब जब ये घोटाले सामने आ रहे हैं, नीट यूजी का रिजल्ट जब ऐसे सामने आ रहा है, तब जाकर पूरा सामने आई है सच्चाई। बच्चे बाहर निकल के बता रहे हैं कि ऐसा है। इवन मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि हमारे OMR सीट के अकॉर्डिंग हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे, लेकिन अब हमारे मार्क्स इतने कम कर दिए गए हैं। और जब ये पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी गई कि बच्चों के जो मार्क्स है OMR सीट के अकॉर्डिंग मैच क्यों नहीं कर रहे, किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे, किसी के कम आ रहे, इवन 718 719 नंबर जो किसी भी कैलकुलेशन में पॉसिबल ही नहीं है, ये भी कर दिया गया। तो इसकी जो सफाई दी गई वो दी गई है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है अप्लाई किया गया कि कुछ पेपर टफ होते हैं, कुछ पेपर इजी होते हैं, तो सभी को नॉर्मलाइज कर दिया गया, सभी को इक्विवेलेंट रख के नॉर्मलाइजेशन करके और फिर मार्क्स निकाले गए। इसलिए स्टूडेंट के 718 719 नंबर आ गए और कुछ स्टूडेंट्स के OMR सीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा थे वो कम हो गए और कुछ के कम थे वो ज़्यादा हो गए। ये अब जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेकिन गाइज अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है तो पहले तो मैं अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर की, आज से पहले कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। और अगर इस साल में बोला जा रहा है कि एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन कर दिया, तो अगर नॉर्मलाइजेशन किया है तो क्या कहीं से अप्रूव किया था? क्या नॉर्मलाइजेशन के लिए पहले से बोला गया था? क्योंकि ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती है। जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होता है वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए कुछ बोला ही नहीं गया। अब ये एकदम से कहाँ से टपक गया? और अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर याचिका दायर करनी पड़ती है, वहाँ से पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद वहाँ से जब परमिशन मिलती है आफ्टर दैट नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो सकता है। ये एकदम से कैसे टपक गया? नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया? तो गाइस ये एक और नया घोटाला जो है जो एनटीए ने किया है। तो अगर हम सब मिलकर एक साथ बुलंद आवाज़ करके हम आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है हम लोगों को न्याय मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? क्या आपके मार्क्स भी आपके मार्क्स से मैच नहीं हो रहे, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है? आप क्या चाहते हैं? नीट यूजी का रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, नीट यूजी का एग्जाम दोबारा से कनेक्ट होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। गाइस आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक पहुंचना चाहिए। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये हर बच्चे के पास पहुंचे, क्योंकि ये इंडिया का
सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम इसके अंदर न्याय होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।